इमेजिन करो आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो और सामने वाला चुपके से आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। सवाल सिंपल है, क्या कोई बिना बताए आपका कॉल रिकॉर्ड कर सकता है? क्या कॉल रिकॉर्डिंग लीगल है? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ, लॉजिक और रियलिटी तीनों के बारे में। इंडिया में लोग सोचता है कि कॉल रिकॉर्ड करना इलीगल है, आप उसे प्रूफ के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो या फिर आपकी जेल हो सकता है। लेकिन सच थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल है या फिर लीगल है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन, क्यों और किस बेसिस पे या फिर किसकी अथॉरिटी पे कॉल रिकॉर्ड कर रहा है। सीधी सी बात, अगर आप खुद कॉल का हिस्सा हो तो आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर नहीं हो तो नहीं कर सकते हो। मतलब आप किसी के साथ बात कर रहे हो और पूरा टाइम आप उस कन्वर्सेशन का हिस्सा हो तो अब तब तो कॉल रिकॉर्ड करना लीगल माना जाता है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा है जो उस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है तो उसको स्पाइंग या फिर इलीगल रिकॉर्डिंग कहा सकते हैं। अब अगला सवाल दिमाग में आता है, क्या गवर्नमेंट बिना बताए आपका कॉल रिकॉर्ड कर सकता है? तो जवाब होगा हाँ, गवर्नमेंट आपका कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, पर प्रॉपर लीगल प्रोसीड्योर के बाद ही कर सकता है, ऐसे ही नहीं कर सकता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, आईटी एक्ट की अंडर गवर्नमेंट सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी और सीरियस क्राइम पे इंस्टेंट कॉल इंटरसेप्ट कर सकता है, रैंडमली नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में एविडेंस की तरह पेश किया जा सकता है या फिर नहीं? तो आंसर है हाँ, किया जा सकता है। इंडियन कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग जेन्युइन है, केस के साथ रिलेटेड है या फिर केस में वो कोई एविडेंस या प्रूफ की तरह काम कर सकती है तो कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए एज ए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, जैसे टेम्परिंग नहीं होना चाहिए, केस के साथ क्लियर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और गलत इंटेंशन जैसे हैरेसमेंट या फिर ब्लैकमेल, ऐसे केसेस में आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करते हो तो आप खुद फंस जाओगे। अब रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बॉस ने एक एम्प्लॉय को थ्रेट कर रहा है, एम्प्लॉय ने उस बॉस का कॉल रिकॉर्ड कर रखा है, तो ये टोटली लीगल कॉल रिकॉर्डिंग है। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को हर दिन एब्यूज़ करता है, तो दूसरे पार्टनर ने उसका रिकॉर्ड करके रखा है, ये भी लीगल है। पर अब जब कोई एक थर्ड पार्टी आके कोई दोनों की प्राइवेट बात को रिकॉर्ड करता है, देन इट्स अ इलीगल रिकॉर्डिंग। इसको आप प्रूफ की एविडेंस की तरफ यूज नहीं कर सकते। मतलब लॉजिक सिंपल है कि अगर आप खुद उस कन्वर्सेशन की पार्ट हो तो आप सेफ हो, मतलब ये रिकॉर्डिंग लीगल है, नहीं हो तो टोटली इलीगल रिकॉर्डिंग है। एक चीज़ ध्यान से याद रखो कि रिकॉर्डिंग करना तो अलग बात है पर उसको वायरल करना अलग। मतलब अगर आप किसी के बिना कंसेंट के उसका कंटेंट को वायरल करते हो या फिर पब्लिश करते हो, देन ये प्राइवेसी वायलेशन है, डिफेमेशन है और साइबर क्राइम का भी पार्ट है। तो प्रूफ रखो पर उसका तमाशा मत बनाओ। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को शॉर्टकट में बोलें तो अपना कॉल रिकॉर्ड करना मोस्टली लीगल होता है, दूसरों की रिकॉर्ड करना विदाउट कंसेंट या थर्ड पार्टी स्पाइंग होता है और इलीगल होता है। गवर्नमेंट बिना परमिशन के या फिर स्पेशल परमिशन के बिना आपका कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकती है, और लास्ट कोर्ट में रिकॉर्डिंग चलता है। तो आप लॉ को या फिर इस पावर को एज ए प्रोटेक्शन यूज करना, रिवेंज की तरह बिल्कुल नहीं यूज करना। अगर आप एंड तक आ चुके हो वीडियो में तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस जरूरी होता है।